हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्रॉब्लम। आज जो है हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 5th का क्वेश्चन 7th सॉल्व करेंगे। एंड ये आपके रिलेटेड है वेक्टर्स से। ठीक है। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg is acted upon two perpendicular forces. Okay, 8n and 6n. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है एंड एक्सेलरेशन भी बताना है। ठीक है, तो सिंपली क्या बोला है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg। ठीक है, 5 kg है कि एक बॉडी है 5 kg। ठीक है, इसमें दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली अगर डायग्राम तो गिवन है नहीं, तो हम एक मान लेते हैं एक फोर्स अगर यहाँ लग रहा है 8 न्यूटन। ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं फोर्स 1। ठीक है, और दूसरा फोर्स 6n है। ठीक है, लेकिन एक और चीज बोलिए कि ये परपेंडिकुलर है। तो अगर कोई बॉडी सरफेस के ऊपर रखी है, ठीक है, एंड एक फोर्स ऐसे लग रहा है, तो दूसरा फोर्स डाउन की तरफ भी लग सकता है और एक अप की तरफ रख सकता है। ठीक है, तो या तो वो ऊपर की तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, जो F2 फोर्स है। ठीक है, या तो वो F2 फोर्स जो है इस डायरेक्शन में हो सकता है। लेकिन इसने बोला कि दोनों के कारण हो रहा है, तो ये नीचे डाउन वाले फोर्स हम लोग अभी निग्लेक्ट कर रहे हैं। खाली अब वाली जो फोर्स है वही हम लोग लेंगे। ठीक है, तो इस डाउन वाली फोर्स को हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। खाली सिर्फ ऊपर लग रही है F2। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स है। अब जो है, अब आपको पता है F2 जो है, आपको पता है 6n है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 न्यूटन। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अब दो फोर्सेस हैं, तो इसका एक रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट आएगा, वो कैसे होगा, अगर आपको वेक्टर्स लॉ याद होगा, तो वेक्टर्स लॉ क्या कहता है कि अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जिसको हमने ए वेक्टर बोल देते हैं, और दूसरा वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, जिसको बी वेक्टर बोलते हैं, तो रिजल्टेंट जो होता है आपका, ये वेक्टर होता है रिजल्टेंट, जिसको हम लोग पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स भी बोलते हैं, इसी को। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पैरेललोग्राम। और यहाँ 90 डिग्री आपको गिवन है दोनों के बीच में जो एंगल है ए एंड बी में। और इसका हमको पता है रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं। अगर याद होगा तो रिजल्टेंट जो होता है इसका, वो हो जाएगा √A² प्लस B²। ये जो A² और B² है, ये क्या है आपके, ये आपके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ द फोर्सेस। तो इस डायग्राम में जो है, जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो आपका फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा। ठीक है, जिसको मैं FR कह रहा हूँ। ठीक है, तो हमको जो गिवन है, क्या क्या गिवन है हमको, गिवन गिवन है फोर्स 1। ठीक है, जो फोर्स 1 है वो है आपका कितना, 8 न्यूटन। ठीक है, फोर्स 2 क्या गिवन है हमको, फोर्स 2 हमको गिवन है 6 न्यूटन। एंड बॉडी का मास गिवन है वो है 5 kg। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, रिजल्टेंट जो है वो होता है आपका √F1² प्लस F2²। और आगे जो है वो जीरो है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल है जीरो। ठीक है, वरना जो होता है वो होता है आपका 2F1 F2 कॉस थीटा। और यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इधर जो है, थीटा है 90 डिग्री। एंड थीटा अगर 90 हो तो कॉस जीरो जो है, यानी जो टर्म है, वो हो जाएगी आपकी जीरो। जो जाएगी आपकी जीरो, बिकॉज बिकॉज क्या हो रहा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जा रहा है। थीटा मतलब 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका, FR इज इक्वल टू अंडर रूट
F1 का स्क्वायर 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36 और ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स पता लग गया 10 न्यूटन। वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। और फोर्स कितना गिवन है हमको? हमने निकाला है 10 न्यूटन। अपॉन मास कितना है? मास हमारा 5 kg। तो ये जाएगा आपका 2 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपका एक्सेलरेशन की वो होती है। अब इसने एक और बात की है डायरेक्शन की। डायरेक्शन क्या होता है? याद होगा तो होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा होता है। ठीक है, डायरेक्शन की बात की है, क्या डायरेक्शन होगा? तो हम लोग tan थीटा करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वो होता क्या है आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ, आप ये सॉल्व कर सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू फोर्स F2 अपॉन F1। ठीक है, tan थीटा इज जनरली, अगर देखा जाए तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एंड ये हो जाएगा F2 अपॉन F1 और जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 6/8। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। जो जगह थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6/8। तो ये जो है आपका डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया और ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन ने पूछा था, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हो गया। तो ये वेक्टर से रिलेटेड था, तो वेक्टर्स हमको पता हो गए तो हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।